भारत के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ प्रिया खरे। फिलहाल हमारे स्टूडियो में मौजूद है 2018 की मिस इंडिया रनर अप रह चुकी अनीता मजूमदार, जिन्होंने आज ये मुकाम सिर्फ अपने दम पर ही हासिल किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से शहर से निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना। तो चलिए सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं और उसके बाद आस्ते आस्ते जानेंगे कि उनकी कहानी क्या है, कितना संघर्ष करना पड़ा। अनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहले तो मैं सभी को नमस्ते कहना चाहूँगी कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया है और सभी लोगों को थैंक्स करूँगी। आज आप ही लोगों की वजह से मैं जो कुछ भी बन पाई हूँ, आज आप पब्लिक के वजह से बन पाई हूँ, इसके लिए मैं सभी पब्लिक को थैंक्स बोलूँगी इसके लिए। अनीता, सवाल पहला है, सभी के जहन में यही सवाल है कि एक धनबाद जैसे शहर जिसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर क्राइम्स होते हैं और इस सिचुएशन में आप मिस इंडिया रनर अप का खिताब जीत कर आई हैं, तो कितना संघर्ष रहा है? देखिए, धनबाद, एक तो बात आपने जैसा बोला कि क्राइम के लिए धनबाद सबसे, कोई भी जगह में जाती हूँ तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद तो सभी लोग जान ही चुके हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद कि धनबाद एक्चुअली एक तो है क्राइम के लिए जाना जाता है, सेकेंडली कोल के लिए हमारा धनबाद कोल कैपिटल बोला जाता है झारखंड को। तो ग्लैमर इंडस्ट्री दोनों जगह से कोई भी ग्लैमर इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है, ना ही ये क्राइम के मामले में है, ना ही ये कोल के क्या मामले में है। सो मेरे लिए बहुत बड़ा संघर्ष का टाइम था कि मैं धनबाद जैसे एक छोटे से शहर से जाके, आप चाहे मुंबई बोलो, यहाँ पे जाके अपना कैरियर बनाना है मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक स्ट्रगल का टाइम, स्ट्रगल फील्ड बोल सकती हूँ मैं इसको। कैसे दिमाग में आया कि मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, इस लाइन में ही मुझे आगे बढ़ना है? एक्चुअली मिस इंडिया में पार्टिसिपेट में एक कोइंसिडेंट भी मैं बोलूँगी लाइफ में, क्योंकि मैं 2015 में ऑलरेडी मॉडलिंग करती थी, एज अ स्ट्रगल मॉडलिंग मैं कर रही थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से मेरा मॉडलिंग का जो कैरियर था वो ब्रेक हो जाता है। 2018 में मैं ऐसे ही फेसबुक जस्ट ऐसे ही देख रही थी और मुझे देव जिंदल सर का एक मॉडलिंग का उन्होंने एक पोस्टर हाईलाइट किया था कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होने वाला है। मैंने ऐसे जस्ट कैजुअली मैंने मॉडलिंग के लिए ऐसे अपना नाम लिख दिया। मुझे नहीं पता था कि, बिकॉज मैंने जैसे पहले भी बोला कि स्टडीज़ में थी, पहले मॉडलिंग का एक था कि हाँ करना था, लेकिन झारखंड एक ऐसा जगह है वहाँ पे मॉडलिंग का उतना क्रेज़ नहीं है। सो अचानक से कोइंसिडेंटली मैंने उसमें फॉर्म फिलअप किया। जब वहाँ पे गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, ज़्यादा दिल्ली साइड से थे, वो लोग ऑलरेडी ग्रूम्ड थे और मुझे अपने आप को ग्रूम करना था उस हिसाब से। सो मॉडलिंग का 2018 में जब मिस इंडिया का रनर अप का खिताब मैंने जीता, उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, अगर स्मॉल टाउन की लड़की लोग क्यों नहीं कर सकती है। जब मैं वहाँ पे गई तो बहुत ज़्यादा मेरे कम्पिटिटिव्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। सो वहाँ पे जब मुझे सेकंड पोजीशन, रनर अप का पोजीशन मिला, तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कि मेरे में भी वो टैलेंट है। और वहीं से मुझे देव जिंदल सर से भी बहुत अप्रिसिएट करते थे सर, मुझे उनसे भी मॉडलिंग का एक, वहाँ से ही आप बोल सकते हो, वहाँ से मेरा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आपने जैसे अभी कहा कि धनबाद शहर में मॉडलिंग का करियर नहीं है और आपने आपको ग्रूम करने के लिए भी कोई साधन नहीं है, तो क्या क्या ज़रूरत है यहाँ और आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए? मुझे लगता है धनबाद का बात करो तो यहाँ पे जिस तरीके से एक मॉडलिंग का क्षेत्र में, बिकॉज धनबाद में जिस टाइम मैं बनी थी उस टाइम इतना ज़्यादा मॉडलिंग का क्रेज़ नहीं था, लेकिन बच्चे अभी जैसे हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। सो अगर बच्चे लोगों को हम लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जैसे कोई ग्रूमिंग सेंटर्स खोल देते हैं यहाँ पे, या चाहे एक्टिंग का ही कुछ करवाते हैं हम लोग बच्चे लोगों को, सो बच्चे लोग वहाँ जो कुछ मुंबई में है, जो कुछ दिल्ली में है, तो उन बच्चे लोगों को वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग वहाँ के बच्चे लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं, क्लासेस अगर करवाते हैं, तो मुझे लगता है अगर एक साधन बना देते हैं, सो मुझे लगता है कि ये बहुत बेटर रहेगा बच्चे लोगों के लिए, कि वो लोग यहाँ से सीखने को तो उन लोगों को मिलेगा। उन लोगों को, जो लोग बाहर जाते, बहुत पेरेंट्स ऐसे होता है नहीं चाहते कि उनके बच्चे दिल्ली जाए, मुंबई जाए, क्योंकि बहुत लोग, सो यहाँ पर अगर बच्चे लोगों को वही सुविधा अगर हम लोग धनबाद में देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बात होगा बच्चे लोगों के लिए। क्योंकि अब आज के डेट में देखा जा रहा है कि अभी बच्चे लोग निकल रहे हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से भी धनबाद के बहुत सारे बच्चे लोग निकल चुके हैं अभी। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है? मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि बिकॉज मैंने जैसे पहले भी बोला कि मैं बिलोंग मेट्रोपॉलिटन प्लेसेस से नहीं करती हूँ। सो पेरेंट्स के जो मेंटलिटी होता है, इतने ब्रॉड मेंटलिटी के नहीं होते, उतने ओपन माइंडेड नहीं होता है हमारे पेरेंट्स। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ किए ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने के लिए, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, सादा मैं बोलूँगी अपने डैड को,
जो कि जिनका 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गए मेरे डैड, और जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए। सेकेंडली मेरी मॉम, जो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है, आज भी मेरी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर मैं अपने सभी के लोगों का, रिलेटिव्स का भी बोलूँगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, सभी का मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इसलिए तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं मुझे। आपको सब कोयले के खान से निकला हीरा कहते हैं, इस पर क्या नज़रिया है? क्योंकि बिकॉज़ देखिए, झारखंड, अभी मैंने जैसे कुछ टाइम पहले ही बोला कि झारखंड हमारा कोल कैपिटल है। झारखंड से आप अगर बाहर जाते हो, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई भी कोयला का, हम लोग की नगरी को कोयला नगरी बोला जाता है, वहाँ से निकल के मैं आज के डेट में वहाँ पे पहुँची हूँ। ये भी मुझे बहुत बेटर लगता है जब मुझे न्यूज़पेपर्स में आते हैं ज़्यादातर कि मैं धनबाद की बेटी हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज़ देखिए, बच्चे मम्मी पापा के लिए तो बच्चे होते ही है, लेकिन जब पब्लिक भी आपको एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी बच्ची है, धनबाद की बेटी है, इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मम्मी पापा के लिए तो हम लोग सभी लोग प्यारे होते हैं। बिकॉज़ आप सबके लिए वही, लोग भी आपको वही चीज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपको सब धनबाद की बेटी बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही जगह से अगर क्राइम्स की खबर आती है तो कैसा लगता है? क्राइम्स, एक्चुअली देखिए, क्राइम्स की खबर, बिकॉज़ डे बाय डे क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्रिमिनल्स, हम लोग अपने क्रिमिनल्स को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। उसको अगर हम लोग रोक देते हैं, क्राइम्स हर जगह में, क्राइम्स हर वे में क्राइम होती है। आप अगर देखो, लड़की लोग का भी जो कुछ हो रहा है, रेप केसेस हुए, जो भी लड़की लोग के जो कुछ भी केसेस हो, वो सब ये क्राइम ही है। वो सब अगर पेरेंट्स लोग उसी टाइम को रोक देते हैं तो ये सब केसेस रुक सकता है। क्रिमिनल्स हम लोग बनाते हैं। मेरे हिसाब से क्राइम जो कुछ भी होता है, उसको अगर हम लोग उसी टाइम को रोकते हैं, बच्चे लोगों को, जैसे आजकल के टाइम्स में देखा, बहुत टाइम धनबाद हुआ, झारखंड हुआ, बाहर का बात छोड़ ही दीजिए, झारखंड में बहुत सारा क्राइम्स बढ़ रहा है। जैसे लड़की लोग आज के डेट में भी, उस टाइम आप 10-11 बजे के बाद लड़की लोग बाहर नहीं निकल सकती है, कुछ ना कुछ उन लोग के साथ हो जाता है, कुछ होता है। आप अगर और भी ज़्यादा, अगर कोई लड़की को सेफ नहीं है लड़की लोगों को, आप अगर सोचिए कि मैरिड होते हैं, वो लोग शादी करवाते हैं, उन लोगों का जो ज़्यादा केसेस बढ़ता है, डाउरी एक्ट्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं आज के। लालच, इंसान के इतने ज़्यादा लालची हो गए है पब्लिक, बहुत लोग ऐसे लालची, जैसे तो आपको नहीं लगता है इस पे लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वही चीज़ हम लोग ये सोचते हैं कि अगर उसी टाइम उस चीज़ को हम लोग रोक देते हैं, जैसे अगर कोई भी लड़की का कोई भी रेप केसेस होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं कि नहीं, उसको वहीं पे स्टॉप करवा देते हैं, नहीं लड़की का बदनामी हो जाएगा, अगर लड़के के नाम में हम लोग कुछ करते हैं तो हमारे सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं रहेगा, दिस दैट, बहुत कुछ बात होते हैं। तो उसी चीज़ को उन लोगों को उस लड़के के नाम में करना चाहिए। इनफैक्ट इसको पब्लिकली करना चाहिए कि कल जाके वो नहीं बढ़े और भी किसी की बेटी के साथ ना हो। जहाँ तक बात रहा डाउरी एक्ट्स का, पेरेंट्स देते हैं, इस वजह से वो लोग लेते हैं। अगर ऐसे कोई लोग आ रहे हैं, बच्चे को वहाँ पे मत भेजिए। मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए अच्छे से, तो जाके हम लोग की बेटी लोगों को, क्राइम्स हो, सेफ़ हो सभी लोग सेफ़ हो जाएंगे। आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल मेरे डैड हैं, बिकॉज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा, मैंने उनको बचपन से ही, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं अपने रोल मॉडल अपने डैड को ही मानती हूँ। और अभी अगर मैं 2 रोल मॉडल्स मानती हूँ अपने लाइफ में। एक है डीएमसी के कमिश्नर सर जो है, नगर आयुक्त जो है आप लोगों के, उनको भी मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे डे बाय डे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2 साल हो गए मेरे डीएमसी में रहते हुए, और मैं डे बाय डे, मुझे लगता है मैं अंकल से, जैसे मैं डैड से सीखती थी, वही 2 साल मैं अंकल से डे बाय डे सीखती हूँ कि हाँ, कैसे पब्लिक को ट्रीट करना चाहिए, कैसे आप कोई भी चीज़ को। मैं यहाँ पे 2 साल पहले जब मैं डीएमसी में बनी थी, उसके अभी तक मुझे लगता है मैं सीख ही रही हूँ कि किस तरीके से मेरे में उस टाइम जो भी मेरे हैबिट्स थे, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो उनके पास एक होता है कि मैं सीखती हूँ, डे बाय डे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, अभी तक मैं सीख ही रही हूँ। तो इसलिए मैं दोनों को अपना रोल मॉडल मानती हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरा फर्स्ट एल्बम था ओ हीरिए, जो कि साइद मालिया का एल्बम था। फर्स्ट ब्रेक मुझे साइद मालिया सर के साथ मिला, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और बहुत सारा रिजेक्शन का भी ये करना पड़ा था, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ऑडिशंस देने जाती थी
तो मुझे बहुत सारे जगह से रिजेक्ट होना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम बहुत, और अभी तक मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा एक्टिंग हो, मेरा ये है, मैं परफेक्ट हूँ कोई भी चीज़ में, अभी तक मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ खामी रहता ही है। और बॉलीवुड में कदम रखना, मैं शाहिद मालिया का पहला प्रोजेक्ट था मेरा, ओ हीरे गाना, उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ से जाके बॉलीवुड में मुझे एक अच्छे आर्टिस्ट के अंडर में मुझे काम करने का मौका मिला। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़, देखिए कोई भी आप अगर टैलेंटेड हो तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप अगर कोई भी सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं हो तो हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप अगर, क्योंकि आप अगर मेरी बात कहो तो मैं आप लोग के धनबाद से हूँ, झारखंड से हूँ, तो अगर मैं कर सकती हूँ वहाँ पे जाके, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर वो लोग यही कर ड्रीम ही देखना छोड़ दे कि नहीं हो सकता मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं के बच्चे लोगों को ही ज़्यादा चांसेस मिलेगा, तो वो चीज़ नहीं है। उन लोगों को भी मिलेगा, हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाद मिले, लेकिन जो कुछ भी है उन लोगों को सीखना बंद नहीं करना चाहिए। एक ना एक टाइम आएगा जब मिल ही जाएगा। कुछ दिन पहले मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू को देखा गया था कि उनके साथ में सब रूड बिहेव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठा था कि आउटसाइडर को लोग पसंद नहीं करते हैं, बॉलीवुड में उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये रोल मॉडल वो आपकी हो सकती हैं, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर वो पहुंची हैं, और उन्हें जब वो जगह नहीं मिली है, तो उस नज़रिए से आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक आप बोल रहे हो हरनाथ सिंधू का बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में मुझे लगता है टीनेजर्स लोगों की वही ज़्यादा से ज़्यादा रोल मॉडल्स है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि, देखिए क्या होता है कि आप जब कोई एक प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हो तो हज़ारों जगह से हज़ारों कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आज की डेट की एक पब्लिक फिगर है। तो हज़ारों, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि उनको दिया नहीं जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं कर रही है क्योंकि उनको उस तरीके का प्रोजेक्ट्स, अभी तक वो जैसा प्रोजेक्ट्स चाहती है वैसा उनको हो भी सकता है नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से वो नहीं कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मौका दिया नहीं जा रहा है, ये सब मुझे लगता है कि एक फेक र्यूमर्स भी है। तो जब तक हम लोगों को रियलिटी नहीं पता है तो मैं किसी के टॉपिक में कोई कमेंट नहीं कर सकती किसी भी। आगे आप बॉलीवुड में क्या और काम करना चाहेंगे अगर मूवी में चांस मिला? अभी मेरा रिसेंटली एक वेब सीरीज़ में ऑलरेडी एक मेरा वेब सीरीज़ में बात चल रहा है, तो अगर ये होता है तो ऑलरेडी इसका शूटिंग्स का कुछ हो भी चुका है, तो इसका आई थिंक 2-3 महीने में आ भी जाएगा। तो मैं एक्टिंग, देखिए मैं ऑफकोर्स कोई भी इंसान चाहता ही है कि वो मूवी में काम करे, ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जो नहीं चाहती है कि उसका मूवी में वो काम नहीं करे। ऑफकोर्स मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने भी वही सपना देख के मैं वहाँ तक गई हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आगे जाके मूवीज़ में काम करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं मूवी में काम करूँ तो मैं अपना 100% दूँ उसके लिए। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई भी मूवी करूँ या चाहे मैं कोई भी वेब सीरीज़ करूँ तो उसमें मेरा जो भी परफॉर्मेंस रहे वो 100% रहे। इसलिए मैं अपना एक्टिंग में भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ भी करती हूँ तो उसमें 100% अपना देना चाहती हूँ। आपको दादा साहब फाल्के फैशन आइकॉन अवार्ड मिला, इस पर क्या कहना चाहेंगी? दादा साहब फाल्के फैशन आइकॉन जो मिला मुझे, इसके लिए मैं अपने ऑर्गेनाइज़र दीपक चतुर्वेदी जी को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करूँगी, जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना कि हाँ उनको लगा कि हाँ मुझे ये अवार्ड्स मिलने के मैं अभी लायक हूँ, क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड्स आप लोगों को पता है बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, और जो कि अभी मैं अपने कैरियर का स्टार्टिंग कर रही हूँ, अभी मेरा एल्बम्स आए हैं, तो इसके लिए सर को ऐसा लगा कि हाँ उसको मिलना चाहिए ये चीज़। तो मैं ऑफकोर्स दीपक चतुर्वेदी सर को भी थैंक्स करूँगी, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है कि जब आपके काम को कोई सराहना मिलता है आपको, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपको धनबाद नगर निगम और एक मोटी किताब के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। हाँ। तो सबसे पहले मैं सवाल पे आती हूँ कि वो मोटी किताब क्या है? वाइड आउटकम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट किताब का नाम है, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऑलरेडी शामिल हो चुका है, और उसी की एसन पब्लिकेशन की मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, जिस पब्लिकेशन से मुझे
ये किताब जिन पब्लिकेशन से हो रहा है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी जैसे जो किताब आ रहे हैं उसमें 4 आर्टिकल्स मेरे भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने अभी जो मेरा एज है, अभी स्टार्टिंग एज में, जैसे आपने कुछ टाइम पहले बोला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे जगह में अपना नाम को ये करना, तो ये बहुत ही बड़ा बात होता है। डीएमसी एक जो कि डीएमसी सबको पता है कि डीएमसी का कोई ब्रांडिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता डीएमसी को, क्योंकि डीएमसी खुद ही एक ब्रांड है अपने आप में। तो उसका एम्बेसडर बनना, सारे अचीवमेंट्स ही मेरे लिए बहुत ही खुद ही अपने आप में बहुत खुशी मिलता है कि हाँ मैं कुछ लगता है कि हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ उससे, कि जिस वजह से मुझे ये सब जो भी अगला मुझे दे रहा है इस वजह से दे रहा है। धनबाद नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, क्या कमी लगता है कि कमी रह गई है? धनबाद, देखिए मैं यही बात बोलूँगी, धनबाद नगर निगम से कोई भी कमी नहीं है। वो लोग अपना 100% देते ही है, अभी तक वो लोग अपना 100% दे ही रहे हैं, लेकिन इसमें पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जैसे कचरा, आपको नहीं लगता है, आप एक मेट्रो सिटी से आई हुई हैं, वहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंट है। वहाँ की सिटी में जिस तरह से स्ट्रीट लाइट बोलिए, सड़कें हैं, बहुत कुछ फैसिलिटी है। आपको नहीं लगता है कि हमारे शहर में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए और ये नगर निगम कर सकता है? देखिए मैं बोलूँगी, देखिए अगर आप उस सिटी की बात करें तो नगर निगम कर सकता है, नगर निगम कर भी रहा है अभी तक। अगर आपका जो भी वहाँ की सिटीज़ में पब्लिक की मेंटलिटी अलग होता है, यहाँ की सिटीज़ में पब्लिक की मेंटलिटी अलग होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आप कुछ भी जैसे बनाना लिए, लेकिन मैम इसमें तो अवेयरनेस की कमी है ना, लोगों को तो जागरूक करना चाहिए। अगर आप कोई भी अगर नगर निगम से हमेशा जागरूक के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ करते ही रहता है। खुद मैं भी करती हूँ, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ जो जागरूक पब्लिक को करने के लिए मैं खुद भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उस मामले में अभी तक झारखंड बहुत ज़्यादा पीछे है। क्योंकि आप नगर निगम को सिर्फ एक चीज़ को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं कोई भी चीज़ में। आप पब्लिक जैसे कूड़ेदान में जैसे जो छोटे छोटे से चीज़ होते हैं वहाँ के पब्लिक ये भी चीज़ नहीं करते, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंक के लोग ऐसे रोड में कचरे फेंक देते हैं, कहीं पर भी जाइएगा तो थूक देता है, ये कर देता है। लास्ट टाइम नगर निगम ने एक बार कुछ निकाला था कि हाँ आप लोग ऐसे कूड़ेदान में बहुत नगर निगम अपने साइड से 100% देना चाहता है, लेकिन पब्लिक को भी 50% पब्लिक को देना पड़ेगा। सो 50-50 मिला के 100 होता है। तो आप एक साइड से तो निगम कितना करेगा, बिकॉज इतने हमेशा वो लोग कोशिश करते ही है कि पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और मेट्रो सिटी की आप बात करिए कि वहाँ के लोग जो है ज़्यादा डेवलप किए हैं, यहाँ के लोग कम हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। अगर इस पर फोकस किया जाए तो मुझे लगता है एटलीस्ट 50% नहीं तो 35% तो जनता जागरूक हो सकती है। मैम यही बात मैंने बोला कि दैट कमी है, लेकिन वो जनता को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा ना। निगम की तरफ से वो लोग जागरूक कर ही रहे हैं, कंटिन्यूसली वो लोग करते ही है जागरूक, लेकिन पब्लिक उसको कितना एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को। पब्लिक जैसे अगर यहाँ के पब्लिक क्या होता है 7 दिन उस चीज़ को फॉलो करेंगे, लेकिन जब भी 8वां दिन आ जाएगा वो लोग फिर से वही सेम रूटीन में आ जाएगा जो लोग पहले करते थे। उसमें मुझे लगता है कि पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, उन लोगों को करना पड़ेगा कि हाँ ये जगह मेरा है, उसको साफ़ क्लीन रखेंगे तो हम लोगों को सिर्फ सिटी को देखिए, सिटी आप अपना क्लीन रखोगे तो ये बाहर से जो भी लोग आते हैं उन लोगों को भी लगेगा हाँ चलो। क्योंकि झारखंड में क्या होता है कि आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैले हुए रहते हैं, और इसके लिए हम लोग सिर्फ निगम को सिर्फ अकेले नहीं बोल सकते कि निगम का ही सब कुछ प्रॉब्लम है। निगम कोशिश करेगा। लेकिन मैम पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुआ है नगर निगम में, तो ये इफ़ेक्ट तो पड़ रहे हैं, ये 2 साल हम लोग पीछे आ चुके हैं। देखिए एक्चुअली बात यही है कि चुनाव के साथ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो बात है कि कुछ सोच समझ के ये डिसीजंस लिया जा रहा है। कुछ तो सोच रहे होंगे, इस वजह से ये सब कुछ लिया जा रहा है। 2 साल पीछे मैंने यही बात बोलूँगी, पीछे हटने का कुछ भी नहीं है। पब्लिक अगर थोड़े भी हमारे जागरूक हो जाते हैं, ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि पब्लिक कितने जागरूक होते हैं। तो पब्लिक अगर थोड़े से भी जागरूक होता है, 50% भी नहीं, वो लोग अगर 20% भी हम लोग को देते हैं, क्योंकि 2 साल में नगर निगम अपने तरफ से कंटिन्यूसली, मैं जब यहाँ पे कोरोना के टाइम में भी हुआ था, जब 2 साल पहले हम कोरोना के बहुत ही
कोरोना बढ़ चुका था। नगर निगम में मैं खुद भी जा के सैनिटाइज़ करवा रही थी हर एक जगह पे। जब पब्लिक निकल नहीं रहे थे डर से, तब हम लोग नगर निगम के सभी, मैं गई थी, मैं खुद भी जा के करवा रही थी, हर जगह पे सैनिटाइज़ करवा रही थी, सब कुछ करवा रही थी। लेकिन हम लोग इसके लिए नहीं बोल सकते कि हर चीज़ में नगर निगम रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ को तो हम लोग नहीं बोल सकते। कुछ दिन पहले धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, ये खबर तो आपने सुनी ही होगी। तो नहीं लगता है कि अगर नगर निगम का चुनाव हुआ रहता तो ये कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सकती थी? क्योंकि दुकानदार जहाँ तक बोल रहे थे कि ये जो ज़मीन है वो बिहार सरकार ने उन्हें लीज़ पर दी हुई थी और इसका जो है वो लीज़ का रेंट भी दे रहे हैं। तो अब जो है समस्या ये है कि दुकानदार कह रहे हैं कि जब हम रेंट दे रहे हैं तो फिर हम यहाँ से क्यों हटें? तो ये कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि अगर नगर निगम का चुनाव हुआ रहता तो शायद दूर हो सकती थी। हाँ, दूर हो सकती थी, लेकिन एक्चुअली मैंने वही बात बोला कि देखिए, नगर निगम का चुनाव ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हुआ तो कोई भी काम हो नहीं रहा है, क्योंकि जो कमिश्नर सर है वो 200% अपना दे ही रहे हैं। चुनाव के बिना भी अगर चुनाव होता तो उनका काम कम हो जाता, क्योंकि चुनाव होता देन बहुत लोग रहते, उनका काम कम हो जाता। लेकिन वो अगर कुछ सोच के ही, पब्लिक के अच्छे के सोच के ही वो ज़रूर, क्योंकि वो जो कुछ भी करेंगे पब्लिक के लिए, अच्छे के लिए, हित में ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है, इसके पीछे पब्लिक का कुछ अच्छे के लिए करवा रहे होंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल मैटर पे आ जाता है कि वो लोग कुछ सोच रहे होंगे। इस वजह से इसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं जितना तक नगर निगम में अभी तक हूँ, मैं तो मुझे लगता है कि नगर निगम कुछ भी करता है तो ये पब्लिक लोगों के हित में ही करते हैं। धनबाद के यूथ के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं पब्लिक सजेस्ट यही बच्चे लोगों को करूँगी कि देखो, कोई भी फील्ड्स होता है कि वो बुरे या गंदे नहीं होता है, सिर्फ हम लोग का थिंकिंग होता है कि हम लोग कोई फील्ड को बुरा बनाते हैं। तो आप लोगों को जिस भी फील्ड में जाना है उसी फील्ड में आप लोग जाओ। कि मतलब मैं अपने पहले भी किसी भी इंटरव्यूज़ में मैं यही बोलती हूँ बच्चे लोगों को कि आप लोग किसी के दबाव में आके कोई फील्ड मत चुनो। अगर आप लोगों को ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है देन आप लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में जाओ। अगर आप लोगों को मेडिकल लाइन में जाना है तो मेडिकल लाइन में जाओ। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर करो। किसी के दबाव में आके करोगे तो क्या होगा कि आप लोगों का जो कुछ आप लोग अपने, जो कोई भी बच्चे का, देखिए हर बच्चे का एक शौक़ होता है। जैसे मेरा शौक़ था, मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में गई। कोई भी बच्चे का शौक़ होगा वो डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर अगर बनता है तो उसमें वो अपना 100% देगा। लेकिन किसी के दबाव में आके देगा तो 50% देगा, तो उसमें जो 100% रिजल्ट होता है वो चीज़ नहीं मिलेगा, वो 50 में आ जाएगा। तो मुझे लगता है बच्चे लोगों को, उन लोगों का जो कुछ भी शौक़ है, जो भी ड्रीम्स है, उसको पूरा करने देना चाहिए पेरेंट्स को। और बच्चे लोगों को भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए वो चीज़ रहना चाहिए कि हाँ, मैं कन्विंस कर पाऊँ अपने पेरेंट्स को। तो अपना फील्ड्स चुने, जैसे उन लोगों को जो भी ठीक लगता है वही चीज़ वो लोग करें। और लड़की लोग को यही बोलना चाहूँगी कि सेफ़ रहे। कोई भी चीज़ में इतना आजकल हर जगह पे लड़की लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो लड़की लोगों को यही बोलूँगी कि सेफ़ रहो। कोई भी जगह पे इतना कोई भी गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि गलती का साथ दोगी तो गलती और बढ़ते ही रहेगा। गलती का साथ नहीं दोगी तो गलती वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अंतिम सवाल है कि आप जिस जगह पे पहुंची हैं, बहुत कोई उस जगह पे पहुंचना चाहता है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि हम 1 बाय 1 स्टेप कैसे जाएं। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको कि आप पब्लिक को बताइए, हमारे दर्शक को बताइए, क्योंकि जो यूथ है आपसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें जानकारी मिल सके कि कैसे आगे जाएंगे। देखिए, कोई भी मॉडलिंग का मुझे लगता है कि बच्चे लोग को स्टार्टिंग अपने कोई भी चीज़, मॉडलिंग जैसे हुआ, कोई भी उन लोगों को स्टार्टिंग करना चाहिए। वो चाहे छोटे से जगह से वो लोग स्टार्ट करें। अपने आप को डे बाय डे ग्रूम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। और एक टाइम आप जो भी ऑडिशंस वगैरह होता है, सब ऑडिशंस में जाओ। कोई भी काम को छोटा या बड़ा मत सोचो कि फर्स्ट में मत सोचो कि हाँ, आपको डायरेक्ट बॉलीवुड में ही चांस मिल जा रहा है या जाएगा। कोई भी ऑडिशंस होता है, उस छोटे छोटे ऑडिशंस में भी जाओ अगर आपका लक फेवर किया, ऐसा। बिकॉज डे बाय डे देखिए क्या होता है कि हम लोग कोई भी जगह में अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑडिशंस में जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और 1 साल 2 साल बाद आपको कोई भी अच्छा जगह आप ऐसे में सिलेक्ट हो जाओगे। तो जिस भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इस फील्ड में जाने का ही है, तो वो लोग डे बाय डे अपने आप को ग्रूम करें अच्छे से और कोई भी जगह पे ऑडिशंस दे। कोई भी इतने सारे फैशन शोज़ होते हैं, फैशन शोज़ में जाए अपने आप को, क्योंकि फैशन शोज़ में जाएंगे तो वो लोग सबको करना सीखेंगे, बहुत कुछ वहाँ पे उनको का एक्सपीरियंस होगा। सर मैं बोलूँगी कि उसी तरीके से आगे बढ़े वो लोग।
चलिए अनीता मजूमदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ अनीता मजूमदार थी, जिन्होंने बहुत सारी बातचीत की, जिन्होंने बहुत कुछ बताया कि अगर आपको मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे जाना है तो उसके लिए क्या करना है। साथ ही ये भी बताया कि किसी भी दबाव में आकर आप कोई भी कदम ना उठाएं, बल्कि आपकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। धन्यवाद।